लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई रिले है लाइक दिस, ठीक है, ये इसकी मूवेबल आर्म है, ये वाली, ये आर्मेचर हो गया, और हमने दो केसेस डिस्कस किए थे, ठीक है। हमने इसको एक्साइट किया कॉइल को, ये स्टेशनरी थी पहले कॉइल, तो जैसे ही हमने एक्साइट किया है इसको तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फील्ड डेवलप हो गई है, ठीक है। इस फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका ग्राफ, मैग्नेटाइजेशन कर्व वगैरह हमने देख लिया था। फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये सब तमाम बातें हमने वहां पे कर ली थी। साई आई कर्व था ये हमारे पास, ये लीनियर था हमारा। लीनियर क्यों था? क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेक्टेंस होने की वजह से, एयर गैप की वजह से ये लीनियर था। क्यों? क्योंकि एयर गैप का रिलेक्टेंस ज्यादा होता है, तो ये जो पाथ है इसका ना, ये सेचुरेट नहीं होगा। सेचुरेट होने पर कैसा हो जाता है कर्व फ्लक्स का, मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये ऐसा हो जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने इसी से ही हिस्टैरिसीस लूप भी बनाई थी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना सेचुरेट हो जाता है, अगर सिर्फ आयरन पाथ रहता है और आप जरूरत से ज्यादा फ्लक्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हो, या जरूरत से ज्यादा करंट अगर कॉइल से पास करता है तो। बट इन दिस सिनेरियो इट विल बी लीनियर, और हमने देख लिया था कि ये जो पार्ट होता है ये एनर्जी होता है, ये रिमेन, ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारा को एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसमें दो मूवमेंट के हमने केस देखे थे कि यहाँ पर है आपका ये जो है, ये अटैच्ड है यहाँ से, अब आपने इसको फ्री कर दिया और ये स्लो मूवमेंट से जा रहा है। स्लो मूवमेंट से ये जो आर्मेचर है ये जाकर के इससे अटैच हो रहा है, या फिर वेरी फास्ट मूवमेंट यानी इंस्टेंटेनियस मूवमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे केसेस हमने देख लिए थे। तो ग्राफिकली हमने देखा था कि अगर ये शुरुआत में ऐसा रहेगा कुछ, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो, अब जैसे ही आप इसको अलाउ करोगे कि ये जो है स्लो मूवमेंट के साथ यहां पर जाकर के चिपक जाए, तो होगा क्या, जब आप स्लोली मूव कर रहे हो तो फ्लक्स तो चेंज होगा ना, सिस्टम का स्लोली चेंज करोगे तो फ्लक्स तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा फ्लक्स? क्योंकि इस पाथ का आयरन और ये जो एयर है, इन दोनों का मिलाकर के रिलेक्टेंस जो हो रहा है वो कम हो रहा है। जैसे ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो रिलेक्टेंस कम हो गया। रिलेक्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि सेम करंट जो है, जो पहले ड्रॉ कर रही थी ये कॉइल, अब उस सेम करंट से यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस होता है। अब अगर रिलक्टेंस रिड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स तो बढ़ेगा, टोटल टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप स्लो मूवमेंट कर रहे हो तो फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन करंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये जो था ये तो स्ट्रेट लाइन करता, इस तक आने के लिए जब ये बंद हो जाएगा तो ये जो सिर्फ आयरन पाथ बचेगा, जैसे ये बंद हो जाएगा तो उस टाइम पे जो इसमें फ्लक्स होगा वो लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। अब वो जो फ्लक्स है वो कोर को सैचुरेट कर देगा, इतना ज्यादा फ्लक्स होगा वो, ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस कम हो गया है। और अगर आप उसका एक्चुअल कर्व आप देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जाकर के ऐसे सैचुरेशन आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इनिशियली आपका फ्लक्स जो था वो साई 1 था, फाइनली आपका जो फ्लक्स है वो साई 2 है। करंट अगर I1 था तो I1 ही है। तो ये हमारा एनर्जी इनपुट हो गया था, चेंज इन फील्ड एनर्जी ये वाला पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट वाला, एंड हमने देखा था कि ये जो पार्ट आया था ये हमारा था मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। तो ये हमने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिकॉल कर लिया है। तो ये जो एरिया होगा दैट विल बी वर्क डन, और अगर हम इसको फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही ये कॉइल यहाँ पर आ जाएगा, आर्मेचर यहाँ आ जाएगा, तो होगा क्या कि फ्लक्स में चेंज आएगा सिस्टम के, तो एनर्जी स्टोर्ड में भी चेंज आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टोर्ड एनर्जी में भी चेंज आएगा, मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, और वो हो किसकी वजह से रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट की इलेक्ट्रिकल। वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन, ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे, और ये सारा जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट ये सर सब मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, हाँ बोलिए। सर जब जब बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है तो हमारा फ्लक्स बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारा करंट भी तो धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेंज पे करंट हमारा क्या होना चाहिए, करंट इंक्रीज होना चाहिए ना। क्यों करंट इंक्रीज होना चाहिए, मतलब किस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि करंट इंक्रीज होना चाहिए? अगर बहुत ही स्लो मूवमेंट है तो क्यों करंट इंक्रीज होना चाहिए? सर धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रहा है। ओके, फ्लक्स बढ़ रहा है।
देखिए होता क्या है, जब यहाँ पर आपने कोई सोर्स कनेक्ट कर रखा है VT, मान लीजिए ये कोई सोर्स है प्लस माइनस, ये सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है क्या वो चेंज हो रहा है? इस कॉइल की इंडक्टेंस वगैरह कुछ चेंज हो रहा है क्या? कुछ भी चेंज नहीं नहीं हो सर। रहा है, नो सर। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज में चेंज आ रहा है? रिलक्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है। रिलक्टेंस में चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब देखो करंट जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरामीटर है। अगर आपकी इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये जो कॉइल है ये किस तरह से बिहेव कर रही है, ये जो कॉइल है ये कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है कि इसका इंडक्टर। इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना इंडक्टर हो गया, ठीक है। और ये ऐसा करके हमारे पास हमने यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर कुछ भी कंडीशन इस कॉइल की चेंज नहीं हो रही है तो इसमें तो अमाउंट ऑफ करंट दैट वाज फ्लोइंग ये क्यों चेंज होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द थिंग, हाँ सर। ठीक है। अब अच्छा सर, हाँ क्योंकि बोलिए। सर हमारे जो कॉइल की कोई फिजिकल पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा और वोल्टेज कांस्टेंट इनपुट फिजिकल है जिस। पैरामीटर्स में देखो ऐसा नहीं है कि एल जो होता है वो सिर्फ कांस्टेंट होता है कॉइल बनते के साथ ही। एल जो होता है वो हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ हमारी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री तो हम टच ही नहीं कर रहे कॉइल की, जैसी कॉइल थी क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम चेंज कर रहे हैं क्या, या उसकी लेंथ में कोई चेंज कर रहे हैं, या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं कर रहे सर। हैं ना, ठीक है। अब देखो जरा साई इज इक्वल्स टू एल आई है हमारे पास, ठीक है। होता क्या है कि यहां पर देखो जरा, जैसे जैसे आपका मीडियम क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है मीडियम में? क्योंकि ये जो पाथ है, जिस पाथ से वो गुजर रहा है, जैसे जैसे ये नजदीक आ रहा है तो ये ओवरऑल मीडियम का जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो रही है? यस सर। इंक्रीज हो रही है, और उसी की वजह से ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। करंट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। करंट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम के चेंज होने की वजह से, मीडियम के चेंज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स में चेंज आ रहा है, आई में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा और सोचिएगा, मुझसे दोबारा थोड़ा सा स्पेसिफिक डाउट पूछेगा कि ऐसा क्या है, कि फिर कहाँ फंस रहे हो आप, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पर है, अगर इंस्टेंटेनियस मूवमेंट की हम बात करें, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अब ये जो है I1 करंट था सपोज करो इनिशियली, और ये स्टेट में था जहां पर हमने इसको यहाँ पे शो कर रखा है A पॉइंट पर। अब तुमने इसको फ्री कर दिया, फ्री करते के साथ ही ये एक इंस्टेंट में यहाँ पर आकर चिपक गया। अब इस मूवमेंट में होगा क्या इस मूवमेंट के दौरान? देखो इंस्टेंटेनियसली किसी भी कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइल है ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है। हमने फेराडेज लॉ में पढ़ा था ना, लेंजेस लॉ भी बोलता है। तो कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम की मदद से भी हम बोल सकते हैं कि एक इंस्टेंट में जो इससे जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज नहीं हो सकता। ये इसको कॉइल क्या करेगी, एक दूसरा फ्लक्स बनाएगी ताकि चेंज ऑफ फ्लक्स जो हो वो क्या रह सके, वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंस्टेंट में फ्लक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट चेंज हो सकता है, ठीक है। करंट चेंज हो सकता है। अब तुम क्यों करंट क्यों चेंज होएगा? देखो यहाँ पे कुछ वर्क होना है, अगर वर्क होना है यहाँ पर, तो वर्क होना है तो कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी तभी तो वर्क होगा ना, ठीक है। अब वो एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कैसे हो रहा है यहाँ पे? ये होता है यहाँ पे क्या, आपका करंट जो होगा वो एकदम से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, जो आपकी फील्ड एनर्जी पहले से थी ना, उसका पार्ट जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ये यहां पर आकर के टिक गया तो अब उसके बाद ये एनर्जी ड्रॉ नहीं करेगा। देखो जब ये सिस्टम ऐसे क्लोज हो गया मान लो, ठीक है, ये सिस्टम ऐसे क्लोज हो गया, तब भी इसकी परमेबिलिटी जो थी चेंज हो गई है, रिलक्टेंस कम हो गया है, तो फ्लक्स तो तब भी बढ़ना पड़ेगा ना। जितना इस सिचुएशन में फ्लक्स होना था उतना ही फ्लक्स इस सिचुएशन में भी होना है।
और अगर उतना ही फ्लक्स होना है तो इंस्टेंटेनियस मूवमेंट की वजह से वो डायरेक्ट तो यहाँ हो जाएगा, सारा वर्क तो हो जाएगा यहाँ पे, और जो काम होना था वो हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या होगा, अब वो सिस्टम बाद में उस सिचुएशन की तरफ जाएगा, लेकिन टिकेगा जाकर के यहीं पर ही, क्योंकि अल्टीमेटली कितना इसके अंदर फ्लक्स होना है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलक्टेंस ऑफ द पाथ। हियर एमएमएफ और रिलक्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो होगा क्या, धीरे धीरे वो करंट इंक्रीज होगा और उतना ही फ्लक्स जो होगा यहाँ पे सेट होना है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, ईएमएफ और आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, ठीक है। और फ्लक्स बढ़ने के लिए, इस सिचुएशन में फ्लक्स बढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा और अल्टीमेटली वो इस सिचुएशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल मूवमेंट है। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि हम बिल्कुल या तो बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहे हैं कि इन्फिनिटेसिमल मूवमेंट हो रहा है इन्फिनिटेसिमल टाइम में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही ऐसा होगा कि एक इंस्टेंट में वो रिले आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इंस्टेंट में कितना भी कोई फाइनाइट डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर सके। तो प्रैक्टिकल मूवमेंट क्या होगी? प्रैक्टिकल मूवमेंट होगी कि ठीक है ये आपने छोड़ा तो ये कुछ स्पीड से आएगा और यहाँ पे जाके टकराएगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस। तो प्रैक्टिकल मूवमेंट के टाइम पे क्या होगा? प्रैक्टिकल मूवमेंट के टाइम पे जब आप साई आई कर्व ड्रॉ करोगे जैसे, तो शुरुआत का कर्व बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको, मान लीजिए, ठीक है, ये आपको वैसे ही दिख रहा है। लेकिन अब चेंज क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये ना तो ऐसा होगा कि ये बहुत ही स्लो है तो ये ऐसे ऊपर चला जाए, ना ही ऐसा होगा कि ये इनफिनिट स्पीड से जा रहा है कि एकदम से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोई इंटरमीडिएट पाथ ले रहा है, ठीक है, और फाइनली ये यहाँ पे जाके टिक रहा है, ठीक है। ऐसे करके ये होगा मूवमेंट, प्रैक्टिकल मूवमेंट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये I1 करंट था हमारा। लेकिन फिर से देखो, चाहे कैसा भी मूवमेंट हो, फाइनली क्लोज होने के बाद जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स इसके अंदर होना है, प्रोड्यूस होना है, दैट इज सेम। चाहे आप इसको कैसे भी लेके जाओ, फाइनली जो इसका मैग्नेटिक सर्किट जितना फ्लक्स को अटेन करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेम इन ईच केस, ठीक है। तो यहां पर ही जाकर के ये टिकेगा फिर फाइनली, तो फिर से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा हो, ये कुछ इसका इंटरमीडिएट कर्व है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझना जरूरी है यहाँ पर। अब ये जो ग्राफ्स वगैरह हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब इस टाइम पे मैकेनिकल वर्क कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। और स्टोर्ड एनर्जी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी सेम इन ईच केस, ठीक है। फील्ड में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हर केस में सेम ही होगी, क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम है, रिलक्टेंस वगैरह एमएमएफ सब कुछ सेम है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। अब अगर आप इस सिस्टम को, इसके ट्रांजिएंट मूवमेंट्स को, इसके ट्रांजिएंट्स को, ये क्या है, ट्रांजिएंट्स है, जब ये यहां पर आकर के सेट हो गया ना, ये इसकी स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? अब इस सिचुएशन में और कोई चेंज नहीं आ रहा, जब तक आप इस आर्मेचर को मूव नहीं करोगे, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं लाओगे, तो ये इसी स्टेट में जाकर के क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेडी स्टेट हो गई। जैसे हमने एग्जांपल लिया था फैन का, अगर आपने फैन को टर्न ऑन किया तो फाइनली वो जो स्पीड अटेन कर लेगा उसी पे चलता रहेगा, क्योंकि जितनी सप्लाई वो ड्रॉ कर रहा है उतनी करे जा रहा है, और उतने से जितना उसने वर्क कराना है वो करा लिया, थोड़ा बहुत लॉसेस में चला गया तो वो वहां पर जाके फिक्स हो गया। और ये जो मूवमेंट है ये इसका ट्रांजिएंट हो गया, ठीक है, इसके ट्रांजिएंट्स हो। तो ट्रांजिएंट्स क्या होंगे? ट्रांजिएंट्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। देखो यहाँ पे ट्रांजिएंट क्या है, ये इसका ट्रांजिएंट है, ये ट्रांजिएंट है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली ट्रांजिएंट क्या हो, ये देखो यहाँ पे ये आकर के ये जो ऐसे जा रहा है, वापस जा रहा है ना यहाँ पर, ये सारा पार्ट इसका ट्रांजिएंट में आ गया। कहां से? यहाँ से, ए से लेकर के बी एंड देन सी। यहाँ पे क्या हो गया, ए से लेकर के सीधे ये क्या हो गया, बी तक, ये ट्रांजिएंट पार्ट हो गया इसका। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर फिर से ए से लेकर के बी तक एंड देन बैक टू सी अगेन, ये इसका ट्रांजिएंट पीरियड हो गया, और ये इसकी स्टेडी स्टेट हो गई, यहाँ पे जाकर के सेट हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो ट्रांजिएंट मतलब मूवमेंट वाला ना? हाँ ट्रांजिएंट मतलब देखो ट्रांजिएंट, देखो
मोस्टली सिस्टम्स में क्या होता है, या अगर हम बात करें, देखो दो तरह के सिस्टम है हमारे पास। एक तो होते हैं इंस्टेंटेनियस, शायद आपने सर्किट एंड सिस्टम्स में पढ़ा होगा, और एक तो होते हैं इंस्टेंटेनियस जिनको हम स्टैटिक भी बोलते हैं, या फिर एक हमारे पास होते हैं डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझना जरूरी है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सिस्टम क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज लगा दी, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इट डजेंट मैटर आपने क्या यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर यहाँ पे इस वक्त में इस इंस्टेंट पर 5 वोल्ट है तो इसमें करंट होगा। अगर मान लो ये 1 ओम का है तो कितना एम्पियर करंट होगा, 5 एम्पियर करंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मान लो आपने नेक्स्ट इंस्टेंट इस वोल्टेज को चेंज कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, तो 2 एम्पियर हो जाएगा तुरंत, कोई चेंज नहीं, कोई इसमें ट्रांजिएंट्स नहीं आएंगे। जैसे ही आपने इस वोल्टेज को चेंज किया, जैसे ही आपने इनपुट दिया, वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो भी आपको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आउटपुट पहले से फिक्स्ड है, नहीं, जो भी आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो आउटपुट आपको तुरंत मिलता है, तुरंत इंस्टेंटेनियस वे में मिल जाता है। ठीक है, डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडक्टर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई एसी वोल्टेज लगा रखी है या डीसी भी लगा रखी है, मान लीजिए ये इनिशियली अनचार्ज्ड है, अगर आपने डीसी भी लगा रखी है तो क्या होगा, यहाँ पे एकदम से करंट जितना एस्टेब्लिश होना है हो जाएगा क्या। मान लीजिए फाइनली इसमें 2 एम्पियर करंट जाना था, तो क्या 2 एम्पियर करंट इसमें एकदम से सेट हो जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो शुरुआत में जैसे यहाँ पे करंट जाना शुरू होगा, एकदम से करंट फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन ये जो कॉइल है जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसके ये जो है ये फ्लक्स डेवलप करेगी। अब फ्लक्स जो होगा वो इस कॉइल से लिंक्ड चेंज होने लगेगा। अब जैसे ही वो लिंक्ड फ्लक्स चेंज होने लगेगा, और ये कॉइल जो है फैराडेज लॉ से या फिर लेंजेस लॉ से ये क्या करेगी, उसका अपोज करेगी चेंजिंग फ्लक्स का। तो ये जो करंट है ये तुरंत नहीं एस्टेब्लिश हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम टू एस्टेब्लिश सम करंट इन इंडक्टर। लेकिन अगर ये डीसी वो बैटरी आपने अप्लाई कर रखी है, या आप सर्किट एंड सिस्टम में यूनिट 2 में देखोगे, ये फाइनली इसमें कुछ करंट सेट हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट कुछ फाइनली एक स्टेडी स्टेट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा यहाँ पर जाके फाइनली। लेकिन उससे पहले जो है सिस्टम कुछ टाइम ले रहा है, आपके इनपुट अप्लाई करने के बाद से आउटपुट तक पहुंचने तक, फाइनल आउटपुट तक पहुंचने तक का ये जो ड्यूरेशन होता है, और इस समय में जो रिस्पांस मिलता है वो हमारा होता है ट्रांसिएंट। इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं ट्रांसिएंट्स, और इस समय में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपका ट्रांसिएंट रिस्पांस कहलाएगा। ठीक है, रिस्पांस मतलब आउटपुट, ये होता है ट्रांसिएंट। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये सेट था यहाँ पे जब आपने इसको फिक्स कर रखा था, तो अब जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो ये इस तरफ मूव कर रहा है और फाइनली ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो लेकिन जब तक ये फाइनल आउटपुट पे सेट नहीं हो जाएगा, इनिशियल जब आपने इनपुट दिया, आपने छोड़ा इसको, तो क्या हुआ, इनपुट मिल गया ना इसको, तो अब ये फाइनली जब तक आउटपुट तक सेट नहीं हो जाएगा फाइनल आउटपुट, तब तक की स्टेट इसकी क्या कहलाएगी, ट्रांसिएंट कहलाएगी। क्लियर है, क्लियर है ये, सर जैसे हाँ, सर सर नहीं 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 क्लियर है, सर, आपने बोला कि जब मतलब जो हाँ नहीं सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने इसको छोड़ा तो क्या होगा, इस सिस्टम को यहां तक आना है, साथ में अंदर भी तो कुछ चेंजेस होने हैं ना। फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे आउटपुट क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट पहले तो आउटपुट डिसाइड करो, पहले आउटपुट क्या है आपका, फ्लक्स है। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, यहाँ पे क्या होगा, सर्किट की रिलक्टेंस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, ये दिखा रहा है फ्लक्स में चेंज, ये रहा। ठीक है, बी पे पहुंच गया अभी। अब ये बंद होने के बाद भी, जैसे ही ये बंद हो गया है, तब भी रिलक्टेंस तो कम ही है, और भी कम हो गया है, लेकिन जितनी रिलक्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना फ्लक्स इसमें होना चाहिए था वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, तो कुछ टाइम और लगेगा इसको यहां से यहां तक सी पॉइंट तक पहुंचने में, विच इज स्टेडी फ्लक्स आउटपुट। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए, बंद होने के बाद भी वहां तक पहुंचने का ड्यूरेशन भी क्या होगा, इसके लिए ट्रांजिएंट ही कहलाएगा। अभी क्लियर है, जैसे आपने फैन ऑन कर दिया, जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया तो क्या हुआ, उसको इनपुट मिलना शुरू हो गया, लेकिन उसका फाइनल आउटपुट क्या है, मान लीजिए वो 500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड मान लीजिए आपका आउटपुट है 500 आरपीएम, तो जब तक वो इस स्टेडी स्टेट को, इस स्टेडी स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को अचीव नहीं कर लेगा, तब तक का ड्यूरेशन आपका ट्रांसिएंट है। ठीक है, आपने बाइक स्टार्ट की,
आप उसको 40 पे रन करना चाहते थे, आपने एक्सेलरेट किया। जैसे ही आपने एक्सेलरेट किया तो क्या होगा, उसकी इनर्शिया की वजह से उसको कुछ टाइम लगेगा 40 तक आने में या 50 तक आने में। मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर तक आपको जाना है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा ना 50 तक आने में, ठीक है, तो वो उसका ट्रांजिएंट हो गया। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? सर हाँ, थोड़ा सा अभी और बेहतर क्लियर हो जाएगा आपको जब सर्किट एंड सिस्टम में सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे ना, तो और क्लियर हो जाएगा ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसमें इसका कुछ मैग्नेटिक रिस्पांस भी है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल रिस्पांस नहीं हमें देखना है कि हाँ इलेक्ट्रिकल रिस्पांस की हम बात कर सर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? बच्चों आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स? सर अब आ रही है। सर शायद कोई भी थोड़ा नेटवर्क। मैं एक्चुअली कॉलेज सर का आ ही। रही है सर, लेकिन बहुत ना कट कट के आ रही है, मतलब सर लैग हो रही है सर, इसलिए अच्छा, मैं सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सर, इसलिए वो ट्रांजेंट वाले में भी थोड़ी दिक्कत चलिए मैं एक सेकेंड रुकिए जरा, मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। है। अभी थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है क्या? हेलो बच्चों, पहले से बेहतर हुआ है क्या यस कुछ? सर। यस सर। चलिए ठीक है, इससे हम यूज करते हैं। तो ये है इसके बारे में। अब मेनली क्या सर है कि हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करना। हाँ आप प्रीवियस बोलिए, स्लाइड पे सर, प्रीवियस स्लाइड शो करना है एक बार। ये वाली या इससे भी सर पिछली? इसमें इस ग्राफ में हाँ हाँ ठीक नहीं है, सर यही वाली। हाँ बोलिए। सर इस ग्राफ में जो ए पॉइंट है उस पे हाँ करंट I1 है हाँ करेक्ट। और बी पॉइंट पे करंट कम हो गया हमारा, हाँ ठीक है, सपोज कीजिए I2 है। और करेक्ट। उसके बाद वो स्टेबल पे, उसके बाद हमारा जो है करंट कांस्टेंट हो गया वापस I1। हाँ वो तो बढ़ सर गया है। पहले करंट डिक्रीज हो रहा है हाँ करंट डिक्रीज हो रहा है। सर, लेकिन ठीक। पिछले सर लेकिन इंस्टेंटेनियस वाले में आपने बताया था कि करंट इंक्रीज होगा तब फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा। नहीं नहीं देखिए इसमें भी करंट तो यहाँ पे, करंट डिक्रीज हो रहा था सर। नहीं 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 यहाँ पे देखिए करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व हाँ करो, इंस्टेंटेनियस वाले में देखो करंट डिक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, जब इसको इंस्टेंटेनियसली यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियसली ये फ्लक्स नहीं डेवलप कर सकता इसके अंदर। आप सोच के देखो, जो आप करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये क्या इंस्टेंटेनियसली इसके अंदर फ्लक्स डेवलप हो करके उस फ्लक्स से ये मूवमेंट हो सकता है? पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज तो फ्लक्स का अलाउड ही नहीं है। ठीक है, फ्लक्स का यस सर। इंस्टेंटेनियस चेंज तो अलाउड नहीं है। अब अगर आपका फ्लक्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जी कहां से आएगी बताओ? वो जो स्टोर्ड करंट से। एनर्जी है फील्ड की, उसमें से आएगी। अब अगर फील्ड की स्टोर्ड अच्छा। एनर्जी कितनी थी पहले, पहले फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी इतनी थी, ठीक है नहीं? तो इसी का ही कुछ पार्ट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ये ओके। करंट मिल रहा है। ठीक है ना? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस करंट इज रिड्यूसिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये धीरे धीरे जाकर के फाइनली अपने सेम आउटपुट पे ही जाके एस्टेब्लिश होना है। देखो अल्टीमेटली इसको जब जब तुमने इसको इस चीज को समझो जरा, जब तुमने इस रिले को क्लोज कर दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तुमने कॉइल लपेट रखी है, तो तुमने चाहे कोई भी प्रोसेस फॉलो किया हो इसको क्लोज करने के लिए, फाइनली तो ये क्लोज्ड है ना। अब इसके अंदर जितना यस सर। फ्लक्स होना चाहिए अल्टीमेटली, वो तो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना। अगर बिल्कुल फाइनल स्टेट की आप बात करो, तो फाइनल स्टेट में तो जो भी फ्लक्स इसके अंदर होना चाहिए वो तो इसकी वजह से होना चाहिए ना। ठीक यस है, सर। अल्टीमेटली तो इसी सर्किट का रिलेक्टेंस और एमएमएफ पे डिपेंड करेगा ना। तो अब चाहे आप स्लो मूवमेंट करा लो, चाहे आप इंस्टेंटेनियस करा लो, चाहे कोई प्रैक्टिकल वे यूज कर लो, चाहे कोई और तरीका थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप गैप में लेकर के जाओ, इट डजेंट मैटर। फाइनली जब ये स्टेट रीच हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इनपुट सब में सेम है, सर्किट की कंडीशन सब में सेम है, तो आउटपुट भी सब में सेम ही होना चाहिए। तो अल्टीमेटली तो वो सी पर यहां पर ही पहुंचेंगे। ठीक है, ये सी हो गया। ठीक है ओके ये, सर। ठीक है।
अब यहाँ पर क्यों हो रहा है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट स्टेट क्यों नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ए से सी तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि आप इन्फाइनाइटली लॉन्ग टाइम ले रहे हो ना, इन्फाइनाइट टाइम ले रहे हो, यहाँ से इस पोजीशन से बंद होने तक इन्फाइनाइट टाइम ले रहे हो, तो सर्किट को पूरा पूरा टाइम मिल रहा है अपने आप को एडजस्ट करने का कंडीशंस को। तो सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं, अपने आप एडजस्ट होती जा रही हैं, और इन्फाइनाइट टाइम में ये सीधे पहुंच जाएगा। अब उससे ज्यादा टाइम क्या चाहिए सर्किट को स्टेडी स्टेट पहुंचने में? ठीक है। ओके सो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो है, ये जो टॉपिक है हमारा, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आता है, दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अच्छी समझ है। ठीक है, तो उस वजह से इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी थी यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क है। रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। रिलक्टेंस टॉर्क हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पर इस केस में भी हमने बात की थी कि मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपने क्या करा, एक मशीन बनाई कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करा, कुछ सर वाइंडिंग आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड। ठीक है, ये मशीन कैसी है, आपने क्या किया है, एक योक ले लिया। योक मतलब इसकी आउटर कवरिंग जैसी आपको दिखती है, ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं मशीन का, ये आप समझ पा रहे हो ना क्या है, कैसे हमने लिया है। और यहाँ पर यस हमने सर नॉर्थ और साउथ यस पोल सर बना दिया। कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से बना सकते हो, ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, क्यों, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड तो हमें चाहिए ही होगी, वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ नॉर्थ और साउथ शो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाइंडिंग लपेटनी पड़ सकती है, या फिर ये दोनों परमानेंट मैग्नेट होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों, मैं एक सिचुएशन और क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे बताइएगा दोनों में क्या फर्क आपको लगता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन हो गई। एक में तो हमने जो रोटर लिया है वो राउंड रोटर ले लिया, और एक में हमने जो रोटर लिया है दैट इज समवट लाइक दिस, दिस इज हैविंग सम सेलियंसी। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ जो है वो, उसका रिलक्टेंस जो है मिनिमम करने के लिए वो ऐसे करके जाएगी। बताओ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ताकि मिनिमम रहे। हाँ, तो ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा आउटर पार्ट है ना, फ्लक्स को तो कंप्लीट होना पड़ता है ना, तो ये यहाँ से जाकर के वापस इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एक और लाइन निकलेगी, मान लो ऐसे करके जा रही है वो, बिना इंटरसेक्ट किए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको ड्रॉ करने में, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसके थ्रू जाना चाहेंगी। लेकिन इस केस की अगर आप बात करो, तो राउंड रोटर में क्या होगा, फील्ड लाइंस डायरेक्टली ऐसे ही जाएंगी, है ना, और ये ऐसे कंप्लीट करके वापस एंटर। दूसरी लाइन आएगी वो ऐसे कंप्लीट करके जाएगी। दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है? दोनों सिचुएशन में ये डिफरेंस है कि यहां पर पॉसिबिलिटी है मैग्नेटिक रिलक्टेंस को कम करने की, लेकिन इस केस में आपके पास रिलक्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म है, रिलक्टेंस जो है वो आपका सेम है। और यहाँ पे रिलक्टेंस जो होगा वो वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा ये जो आपका रोटर है ये किस पोजीशन में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके ये पोल्स हैं, और अगर आपने इसको ऐसे रख दिया है तो फ्लक्स जो होगा उसको ज्यादा मैक्सिमम रिलक्टेंस ऑफर होगी। अगर ये ऐसे होगा तो ये जो होगा, ये आयरन कोर जो होगा, इसको मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगी। बताओ जरा, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर ठीक है, अब देखो अगर ये आयरन मटेरियल है तो ये नॉर्थ और साउथ से अट्रैक्ट होता है ना। ठीक है, और ये इसी अलाइंड पोजीशन में जाना चाहेगा ना, कि ये तो क्या चाहेगा कि फाइनली इसी में जाकर के सेट हो जाए। बताओ, बोलो। यस सर। यस सर ठीक है, लेकिन इस बात को एक बार सोचो जरा, जैसे मान लो अगर हम 50 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, या बाइक राइड कर रहे हो 50 की स्पीड से,
तो एकदम से ब्रेक करके जीरो हो जाएगी क्या एक इंस्टेंट में? नहीं ना, थोड़ा सा स्पीड धीरे 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 कम होती है हमेशा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो एकदम से, बिल्कुल एकदम से इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में फाइनाइट चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है हमेशा। ये समझ में आ रहा है भाई? जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उसको दिक्कत होगी 50 की स्पीड से 0 की स्पीड में आने का। होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, यस सर, यस सर। अब सपोज करो ये आपका रोटेट करना शुरू कर दिया एक बार। ठीक है, मान लो ये जो आपका रोटर था वो इस पोजीशन में था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या ऊपर वाला केस ही हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं, बेहतर समझ में आ जाएगा। चलो, मान लीजिए आपका जो रोटर था वो इस पोजीशन में था। ठीक है ना, थोड़ा सा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ठीक से, बट ठीक है। तो होगा क्या है, इसके अट्रैक्शन की वजह से, फ्लक्स को कम करने की वजह से ये जो होगा वो इस साइड शिफ्ट होगा आपका रोटर, अल्टीमेटली इस पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जब तक वो यहां से फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आएगा तब तक ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा और इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में आ गया 3 में, और ऐसे करते करते क्या होगा, ये जब तक ये एनर्जी को लूज करेगा ये इसको पास कर चुका होगा। अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करूं क्या? सर वो समझ नहीं आया सर आपका, वो हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको रुको। जैसे ये है, तो इस सिचुएशन में ऐसे फ्लक्स जा रहा होगा, ये वाला जो होगा, ये जो एंड होगा ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, है ना? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इधर भागेगा। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये जो है ये वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, साउथ नॉर्थ ऐसे। पर अब इसकी कुछ वेलोसिटी है और इसकी वजह से इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ इनर्शिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आके रुक नहीं जाएगा, यहाँ पे लॉक नहीं हो जाएगा। ये अभी क्या होगा, फर्दर आगे बढ़ेगा, फर्दर आगे बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा। और अगर सपोज करो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है कि ये हाफ पार्ट को यहाँ पे क्रॉस कर जाए, तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा, आपका फील्ड ऐसे जानी शुरू हो जाएगी। तो अब ये साउथ और ये नॉर्थ बनेगा और ये इस साइड खींचेगा। अब देखो जरा, तो ये इस साइड आएगा और ये ऐसे करके मूव करेगा। तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट आपको इस रोटर की मिल जाएगी, सैलिएंट पोल की, इसकी जो है रोटर की एक कंटिन्यूअस मूवमेंट आपको मिल जाएगी क्लॉकवाइज यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर, ठीक है, यस तो सर। ये जो है इसके लिए हमने कोई सिर्फ क्या करा है, एक वर्किंग फील्ड जनरेट करी है यहाँ पर। और ये जो है ये केवल पॉसिबल है जब आपके पास ये जो है इसमें सलियंसी हो, आपके रोटर में क्या हो, सलियंसी हो। अगर सलियंसी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे होगा क्या ये चीज, आपने मान, यहाँ पर तो रिलक्टेंस में कोई चेंज नहीं आना है। अगर आपने इस रोटर को थोड़ा सा घुमा भी दिया तो यहाँ पर आपको ये सेम फिनोमेना मिलेगा क्या जो पहले मिल रहा था? नहीं, ये फिनोमेना सेलियंसी की वजह से होता है, याद रखना। ठीक है, किस वजह से होता है? सेलियंसी, ये टर्म हम यूज करते हैं। सेलियंसी मतलब, देखो ये जो रोटर होता है इसको हम राउंड रोटर बोलते हैं। अगर इसमें प्रोजेक्टेड पोल्स बना देते हैं हम, सर सर मान लीजिए अगर यही सर रोटर, अगर कोई सर हाँ बोलिए। सर अगर कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है तो सर आप प्लीज इन कर दीजिए। नहीं, वेट कोई नहीं कर रहा है, मैंने सबको कर लिया, एंट्री करा दिया। करा दी, ठीक, ओके। चलिए, तो ये जो फिनोमेना है ये आपको राउंड रोटर में देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल तभी देखने को मिलेगा जब आपके पास सलियंसी है। तो जैसे कि अगर आपने ऐसे निर्माण किया है रोटर का, ऐसे अपना रोटर को आपने बनाया है, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा। या फिर सपोज करो आपने इसको ऐसे करके बना दिया, प्रोजेक्टेड पोल्स आपने यहाँ पे बना दिए है रोटर की, तो यहाँ पर आपको सलियंसी की वजह से कुछ टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क मिल जाएगा मतलब ये रोटर मूव करेगा ना। अब इसे यहाँ पर अगर आपने फील्ड को एक्साइट कर दिया है तो ये रोटर मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये मूवमेंट है, किस वजह से मूवमेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपको टेंजेंशियल फोर्स मिल रही है जो कि इसको क्या करेगी, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकती है। तो एक टॉर्क आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये टॉर्क जो होता है ये रिलक्टेंस टॉर्क कहलाता है, ठीक है। और ये किस वजह से कहलाता है कि रोटर जो है, या फिर अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की, ये मैग्नेटिक पाथ जो है यानी फ्लक्स के पाथ की जो रिलक्टेंस है, इस रिलक्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और इसको मिनिमाइज करते वक्त वो क्या कराता है, एक टॉर्क डेवलप करता है उसको मिनिमाइज कराने के लिए, और इसी टॉर्क को हमने क्या बोल दिया, रिलक्टेंस टॉर्क बोल दिया, ठीक है। अब जो भी मशीन आपकी राउंड रोटर होंगी या इस तरह की मशीन्स होंगी, उनमें तो कोई इस तरह का टॉर्क होगा नहीं। लेकिन जब EM2 हम पढ़ेंगे, EM2 में हम देखेंगे जब सिंक्रोनस मशीन्स, AC मशीन्स होती हैं ये, जैसे ऑल्टरनेटर वगैरह, तो वहां पर हमारे पास दो तरह के रोटर पॉसिबल होते हैं। एक सिलेंड्रिकल रोटर, ये वाला जो हो गया, और दूसरा जो हो गया हमारे पास सेलिएंट पोल मशीन हो गई, उसमें हम ऐसे बनाते हैं। तो अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपको दो तरह के टॉर्क मिलते हैं। अगर यहाँ पे आपने वाइंडिंग भी कर दी है तो उस वाइंडिंग की वजह से भी क्या मिलेगा, आपको टॉर्क मिलेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी मिलेगा और रिलक्टेंस टॉर्क भी मिलेगा। अगर ये वाइंडिंग हटा दोगे आप तो भी टॉर्क मिलेगा, लेकिन तब सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क मिलेगा। तो रिलक्टेंस टॉर्क थोड़ा कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के कंपैरिजन में, बट इट विल बी देयर। पर अगर आप राउंड रोटर ले रहे हो या फिर ये सिलिंड्रिकल रोटर ले रहे हो तो यहाँ पर आपको रिलक्टेंस टॉर्क नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे इसकी वाइंडिंग जो आप करोगे वो ही, उसी की वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टॉर्क मिलेगा, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो रिलक्टेंस टॉर्क समझ में आया किस वजह से है और कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। ये हमारा रिलक्टेंस टॉर्क हो गया। अब हमारे पास और भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के लिए। हम क्या करते हैं, मशीन को डबली एक्साइटेड बना देते हैं। तो थोड़ा सा हमें बस बेसिक स्टडी करना है, बाकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम मशीन्स देखेंगे। डबली एक्साइटेड मशीन, डबली एक्साइटेड मशीन क्या होती है, जिनमें आप दो एक्साइटेशन देते हो। यहाँ पे देखो सिंगल एक्साइटेशन है, आपने सिर्फ क्या करा है, फील्ड पोल को एक्साइट किया है। यहाँ पे ये जो मैग्नेट बनाने के लिए आपने इसको क्या करा, सिर्फ यहाँ पे इसको एक्साइट किया है ना, इन पोल्स को। क्लियर है, बस यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर एक्साइटेशन लगा दिया, लेकिन यहाँ पर रोटर को आपने एक्साइट नहीं किया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रोटर को भी एक्साइट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, सेम फील्ड पोल्स होंगे आपके पास, ये ऐसे भी हो सकते हैं, इस शेप में होते हैं जनरली, ठीक है। बट वो कि ठीक है, वो बाद की बात है, हम कंस्ट्रक्शन डिटेल में उसको डिस्कस कर लेंगे। ये ऐसे आ गया वायर, इसको हमने एक्साइट कर दिया। साथ ही साथ हमारा जो रोटर है, हमने क्या करा, इस रोटर को भी, इसके ऊपर भी वाइंडिंग कर दी, ठीक है। मैं बस एक बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको भी एक्साइटेशन दे दिया, तो अब इसका भी फ्लक्स है और इसका भी फ्लक्स है, और ये दोनों फ्लक्स जो है, ये दोनों एमएमएफ जो है, इंटरेक्ट करके ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक टॉर्क डेवलप करेंगी, जो कि हम डिटेल में देखेंगे मशीन्स को स्टडी करते वक्त। तो डबली एक्साइटेड मशीन में इस तरह से टॉर्क डेवलप होता है, ठीक है। अगर ये सेलिएंट है तो अभी हम डीसी मशीन पढ़ेंगे तो मैं राउंड रोटर ही ले लेता हूँ क्योंकि वही हम यूज करने वाले हैं। एक सेकेंड, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रोटर लेंगे हम जिसमें क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके स्लॉट्स होंगे जिनको हम टीथ बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये टीथ हो गया, जैसे ये स्लॉट हो गया, ऐसे ऐसे। और इसमें हम क्या करते हैं, वायर लपेट देते हैं। उस वायर लपेटने के भी तरीके होते हैं, यहाँ से लपेटा, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ऐसे करके, कैसे भी करके, मतलब आपने बस ये समझ लो कि ये क्या है, वाउंडेड है अभी फिलहाल, तो बस ये समझ लो। अब ये जो वाउंडेड रोटर है, इसको भी हमने क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज दे दी। तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, इन दोनों की एमएमएफ जब इंटरेक्ट करेंगी तो यहाँ पर ये रोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बन रहा है वाउंडेड वायर की वजह से, एक्साइटेड वायर की वजह से, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बन रहा है। और अभी इस मोमेंट पे आपने इसको इन दोनों को एक्साइटेशन दिया है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ ये बन रहा है। तो ये नियर बाय होने की वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, और ये साउथ नियर होने की वजह से ये इस तरह से रिपेल करेगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये साउथ को अटैक करना शुरू करेगा,
ऐसे ऐसे करके ये क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया यहाँ पे, एक टेंजेंशियल फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एक टॉर्क डेवलप हो गया है, आर क्रॉस एफ ना, ठीक है। तो ये टॉर्क यहाँ पर डेवलप हो जाता है, इस टॉर्क को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन से है। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। दैट्स इट टुडे, हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम अटेंडेंस ले लेते हैं।